जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के बारे में और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में आज की क्लास में पढ़ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिया है डेबिट नोट वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की लिखा हुआ है Alt+F5। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की Alt+F5। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स अगर किसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज डन कहलाता है। क्या कहलाता है? परचेज डन कहलाता है। परचेज डन का हिंदी होता है क्रय वापसी। इसके पहले भी मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया था कि एक तो परचेज होता है, दूसरा परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न तभी होता है जब किसी गुड्स को हम परचेजिंग करने के बाद और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ कारण आ जाता है, इस रीजन से हम उसको क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। तो खरीदा हुआ चीज अगर आप वापस करते हैं अपने सप्लायर को, उसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है। परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है। यानी कि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो जो हमारा सप्लायर होता है जिससे हम गुड्स परचेज किए होते हैं वो हमको क्या देता है? क्रेडिट नोट वाउचर देता है, क्रेडिट नोट इशू करता है। और कह रहा है कि और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करना होता है। मतलब कि मान के चलिए एक हमारा सप्लायर है कंप्यूटर केयर के नाम से, ध्यान दीजिएगा, जिससे मैंने जो है लैपटॉप खरीदा था 10 पीस। क्या पीस? 10 पीस लैपटॉप मैंने खरीदा था। उसमें से 2 पीस लैपटॉप हमारा क्या निकल गया? खराब निकल गया। तो हम रिटर्न करने लेके जाएंगे ना, तो किसको रिटर्न करेंगे? अपने सप्लायर को, जिससे कि मैंने सामान परचेज किया था। तो जब सामान को जब हम रिटर्न करेंगे तो वो क्या देगा? एक क्रेडिट नोट हमको इशू करेगा। और वही क्रेडिट नोट इशू करने का जो मतलब जो क्रेडिट नोट इशू करेगा उसकी एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में जाकर के करना होता है। आप बस ऐसे समझिए कि परचेज रिटर्न की एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में ही करना होता है। कितना गुड्स आपने रिटर्न किया है परचेज करते समय, परचेज करने के बाद आपने कितना गुड्स वापस कर रहे हैं, उसकी एंट्री हमको जो है डेबिट नोट वाउचर में ही करना होता है। मतलब कै पैसा आपने खरीदा था और कै पैसा आप रिटर्न करने देके जा रहे हैं, और किससे आपने खरीदा था, किससे आप वापस करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? परचेज रिटर्न की एंट्री हमको डेबिट नोट वाउचर में करना होता है। और फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि गुड्स परचेज करने के बाद जो हमको आईटीसी प्राप्त होती है, वही आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर हमको रिवर्स यानी कि रिटर्न हो जाती है। इसके पहले मैंने आपको आईटीसी के बारे में बताया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। वही टैक्स अमाउंट जो हम खरीदते समय दे रहे हैं उसी को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम आईटीसी के नाम से जानते हैं। तो जब परचेज करते समय आईटीसी आप देंगे अपने सप्लायर को, तो जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो आईटीसी आपको क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 100 रुपए का कोई कीबोर्ड खरीदा था और उसके साथ साथ आपने 5 रुपया टैक्स भी आपने दिया था। तो बताइए, 100 रुपया तो प्रोडक्ट का मूल्य हो गया, लेकिन 5 रुपया आपका क्या है? आईटीसी है। और वो आप किसको दे रहे हैं? आईटीसी अपने सप्लायर को दे रहे हैं। लेकिन जब वही गुड्स आप वापस करने जाएंगे तो वो पुनः 5 रुपया आपको रिटर्न भी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो जैसे कि इसी के आधार पर आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन हम समझेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज 10 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, रेट RS 24,500, इनवॉइस नंबर 445 विथ सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स 9%। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस परचेज किया गया लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप, और किससे? लेनोवो एलटीडी से। और कह रहा है कि जिसकी प्रत्येक क्वांटिटी का रेट लगा है 24,500 रुपए, और इसका इनवॉइस नंबर आपका दिया है 445, और जिसपे CGST और GST दोनों मिलाकर के 18% आपका चार्जेबल है। तो अब इस रेशियो से अगर हम बात करें तो लेनोवो एलटीडी हमारे बिजनेस का क्या हुआ? क्या हुआ? सप्लायर हुआ। क्यों? क्योंकि इससे हम परचेजिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन आपको करना है परचेज वाउचर में।
किस वाउचर में? परचेज वाउचर में, जिसमें आप परचेज करेंगे अपने सप्लायर का नाम आप क्या रखेंगे? लेनवो एलटीडी। सिंपल ट्रांजेक्शन है जो इसके पहले मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए परचेज की एंट्री बताते समय मैंने आपको बताया था परचेज वाउचर की एंट्री 3 मोड में की जाती है। कौन कौन सा? आइटम इनवॉइस मोड और एज ए वाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आ रहा है, किस मोड में इसकी एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर की किस मोड में एंट्री करेंगे? आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि आइटम का नाम दिया है। तो चलिए सिंपल ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे आप सबसे पहले वाउचर पे आइएगा और यहाँ पे आपको F9 बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर 445 एंटर करिएगा। पूछ रहा है किस पार्टी से परचेजिंग कर रहे हैं? लेनवो एलटीडी। तो लेनवो एलटीडी आप यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा। लेनवो एलटीडी 445 है ना? 445 लेनवो एलटीडी हमारे बिजनेस के सप्लायर का नाम है। एंटर करिएगा। अब देखिए अब चूंकि परचेज की ही बात हो रही है तो लेनवो एलटीडी रहने वाला है कहाँ का? तो देखिए यहाँ पे लेनवो एलटीडी का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहने वाला है ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ का रहने वाला है। तो लखनऊ अपने स्टेट के अंदर, इसलिए परचेज लोकल यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा परचेज लोकल। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेजिंग कर रहे हैं? तो लेनवो कंपनी का G56 अभी स्टॉक में कितना बता रहे हैं? 0 पीस बता रहे हैं। अरे जब हम परचेज करेंगे तभी तो रिटर्न करेंगे, तो जब परचेजिंग नहीं होगा तो रिटर्निंग कैसे होगा? तो स्टॉक माइनस में जाएगा ना। इसलिए पहले हम इस आइटम को यहाँ पे पहले परचेज मैंने किया था, लेकिन इस आइटम को मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया, जो अभी स्टॉक में हमारा 0 बता रहा है। अगर पहले से अगर हम परचेज किए नहीं रहते तो ये आइटम का नाम यहाँ पे आपको नहीं शो करता। पहले से भी आपने परचेज किया था लेकिन रेट लगा करके आपने इसको सेल कर दिया है, तो अभी स्टॉक में बता रहे कि 0 क्वांटिटी में आपका बचा हुआ। तो चलिए अब आप परचेजिंग कर रहे हैं, लोकेशन नहीं दिया, लोकेशन कोई ले लीजिएगा आप। क्वांटिटी पूछ रहा है 10 पीस, तो 10 पीस आप ले लीजिएगा। क्या रुपया? 24,500। 24,500। इसके बाद CGST। इसके बाद देखिए इक्वल आया है 22,050। सही है, बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दे। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन था वो भी केवल परचेज वाउचर का। अब चलिए अगला, इसमें और भी ट्रांजेक्शन आपका दिया है। 10 पीस अगर आपने परचेज किया तो अभी फिलहाल में आपके स्टॉक में 10 पीस दिखाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है, अब अगला जो ट्रांजेक्शन आपका दिया है देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीस डैमेज लेनवो G56 डेस्कटॉप टू लेनवो एलटीडी अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 445 विथ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 18%। क्या बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को जो आपने लेनवो कंपनी का जो आपने डेस्कटॉप परचेज किया था, किससे? लेनवो एलटीडी से 10 पीस आपने खरीदा था और 2 पीस उसमें डैमेज निकल गया, तो क्या डैमेज आप कस्टमर को सेल कर पाएंगे? तो उसको रिटर्निंग करना पड़ेगा ना। तो अब इसमें 2 पीस आपकी रिटर्निंग हो रही है और जिसका इनवॉइस नंबर पहले ही वाला दिया है 445, और जिससे परचेजिंग करेंगे उसी को तो ले जाकर रिटर्न करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या दिया है? कंपनी का नाम लेनवो एलटीडी। तो चलिए इसको रिटर्निंग करते समय किस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे? किस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे? परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में किया जाता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया है। Alt + F5 बटन प्रेस करेंगे। क्या दबाएंगे? Alt + F5। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए किस पार्टी को आप वापस करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे ले लीजिएगा लेनवो एलटीडी। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको भरना है 445, एंटर करिएगा। इसके बाद से यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, परचेज रिटर्न की बात हो रही है ना, तो Alt C से यहीं पे बना लीजिएगा परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। अंडर में क्या होगा? अंडर में हो जाएगा परचेज अकाउंट। अब Ctrl+A। अभी परचेज रिटर्न का कोई बैलेंस दिखा रहा है? करंट बैलेंस 0। अब चलिए वापस कर रहे हैं क्या? लेनवो G56 डेस्कटॉप क्या पीस दिखा रहा है स्टॉक में? 10 पीस दिखा रहा है ना, पहले कितना दिखा रहा था? 0। अब चलिए यहीं पे हम ले लेंगे लेनवो G56 डेस्कटॉप। लोकेशन वेयर हाउस ले लेते हैं, क्वांटिटी 2 पीस रिटर्निंग हो रहा है। अब बताइए खरीदते समय आपने 24,500 दिया था, तो क्या वापस करते समय आप 26,000 मांगेंगे? 24,000 ही तो रिटर्न करेगा, 24,500। अब एंटर करिएगा। अब इसी के साथ साथ
आपको क्या रिटर्न होगा, आईटीसी भी रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा CGST और इसके बाद से SGST। कोई दिक्कत, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है अभी? हाँ, रिटर्न में ज्यादा मिला है, 2 ही पीस तो हम वापस कर रहे हैं। हाँ तो SGST लगाया मैंने, नहीं है परचेज किए थे तो 10 पीस मैंने परचेज किया था ना। अब जब वापस करे तो मात्र 2 ही पीस वापस कर रहे हैं। हाँ हाँ उसके हिसाब से 9%। चलिए अब हमको क्या समझना है, अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है। अब देखिए अभी स्टॉक में कितना पीस अब आपको दिखाएगा, 8 पीस। अब वो 8 पीस आप भी तो किसी कस्टमर को सेल करेंगे, तो देखिए उसी के आधार पे फिर दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले हमें परचेज रिटर्न का एक लेजर बनाना होता है, और कह रहा है कि जिसका ग्रुप परचेज अकाउंट होता है और इस लेजर को चित्र के अनुसार बनाते हैं। कैसे आपको बनाना होगा ये आपको अभी मैंने बताया है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। अब चलिए इसमें दिया है GST रिपोर्ट निकालने का। देखिए ये ट्रांजेक्शन मैंने कर ही दिया, अब यहाँ पे दे रहा है GST R2 रिपोर्ट चेक करने के लिए, जो आपके इस टैली के सॉफ्टवेयर में आपका नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये जो टैली हम चला रहे हैं ये टैली 4.0 वाला, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो GST R2 का रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। बैक आइएगा, यहाँ से आप आ जाइएगा सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहीं पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा GST रिपोर्ट, इसमें आपको GST R2 मिलेगा, ठीक है ना। बस केवल 1 दिया हुआ है, 2 नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। ये अपडेटेड वर्जन है, ध्यान दीजिएगा। वो अभी जो इसके पहले जो बुक छपा हुआ है, इस बुक का एंट्री इस जो है टैली के ट्रांजेक्शन में नहीं किया गया, वो पहले टैली दूसरा था, ठीक है ना। इस वजह से इसमें आपका टैली में, इसमें आपको GST R2 का रिपोर्ट आपको नहीं चेक करवाना है, ठीक है। चलिए इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, बाकी ट्रांजेक्शन आप करिएगा। चलिए अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब अगला आपका जो दिया है वो है आपका क्रेडिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट ही अल्ट प्लस F6 होता है। तो अभी मैंने आपको परचेज और परचेटन के बारे में बता दिया, तो अब क्रेडिट नोट के वाउचर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अब सेल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सेल्स की बात हो रही है। आप अपने कस्टमर को सेल करेंगे और वही कस्टमर ला करके कुछ प्रोडक्ट आपको वापस कर देगा। अभी तो आप परचेजिंग कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, सेल करना। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में यहाँ पे दिया है, जिसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F6 होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे स्टॉक में 8 पीस लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप था, अगर हम किसी कस्टमर को बेचते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो कस्टमर हमारा ला करके रिटर्न कर दे रहा है कुछ पीस, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और कह रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। और सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। क्या इशू करना होता है, क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में ही करनी होती है। और जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी यानी कि GST कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, और जब वही परचेज करते हैं तो आईटीसी हमको प्राप्त होती है। मैंने बताया था ना। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जब हम सेल करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी हमारे लिए बढ़ेगा, लेकिन सेल किया गया गुड्स अगर आप रिटर्न करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आपकी घटेगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लेकिन जब हमारा कस्टमर यही गुड्स अगर हमको वापस कर देता है तो यह हमारा लायबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। अरे उसको देंगे तो घटेगा ही, तो घटेगा ना। तो चलिए एक आपका एग्जाम्पल आपका दिया, एग्जाम्पल से समझिएगा आप लोग। एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021। बस आपको 2 ही चीज याद रखना है। ऐसे आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर में क्या अंतर है, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर में क्या मतलब अंतर है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि डेबिट नोट वाउचर की एंट्री हम तब करते हैं जब परचेज किया गया गुड्स हम वापस करते हैं सप्लायर। समझ में आ रहा है ना।
तो ऐसे केस में इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट Alt प्लस F5 होता है। अगर आपसे क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि अगर हम गुड्स किसी कस्टमर को सेल करते हैं और वो कस्टमर अगर हमारा किसी कारणवश सेल किया गया गुड्स अगर हमको वापस ला करके देता है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स रिटर्न के अंतर्गत क्रेडिट नोट वाउचर का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Alt प्लस F6 होता है। कोई दिक्कत? बस अब इसमें देखिए, इसमें एक चित्र मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीस Lenovo G56 डेस्कटॉप टू हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज RS 26,000, इनवॉइस नंबर B2B004, रेफरेंस नंबर HI004। क्या बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 8 पीस जो Lenovo G56 डेस्कटॉप जो आपकी स्टॉक में बचा था वो आप सेल कर रहे हैं किस कस्टमर को? हाईटेक वर्ल्ड को। जो रहने वाला है कहाँ का? कप्तानगंज का। अब बताइए, कप्तानगंज का रहने वाला है तो CGST लगेगा, लगेगा ना। तो अब आप सेल की बात आ गई तो नॉर्मल आपको सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री करना है। सेल्स वाउचर में नॉर्मल आप एंट्री करिएगा और तब जाकर के ला करके आप रिटर्न करेगा। तो अब बताइए, हाईटेक वर्ल्ड की बात हो रही है, सेल किया जा रहा है, क्या हुआ? सन्डे डेबिटर हाईटेक वर्ल्ड कस्टमर हुआ ना, इसका लेजर बनाएंगे तो सन्ड्री डेबिटर हो जाए। जब परचेज करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर और जब सेल करेंगे तो सन्ड्री डेबिटर। तो चलिए यहाँ पे जो है सेम कंडीशन में आपको एंट्री करना है। सबसे पहले वाउचर पे आ जाइएगा और यहीं पे आपको F8 बटन दबाना है। अब बताइए B2B है ना, तो यहाँ पे सेल्स B2B को सिलेक्शन करिएगा। अब चूंकि कप्तानगंज का लोकल ले लेंगे, सेल्स लोकल, फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है बताइए किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं? हाईटेक वर्ल्ड को आप सेल कर रहे हैं जो पहले से बना हुआ है। लेकिन हाँ एक चीज क्लियर करिएगा, इसमें GST नंबर गलत ना हो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत करेगा। सही है, हाईटेक वर्ल्ड। अब पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम आप सेल कर रहे हैं हाईटेक वर्ल्ड को? तो Lenovo G56 डेस्कटॉप। अब क्या पीस दिखा रहा है? अरे 8 पीस है और 8 पीस और सेल कर देंगे। ये जो 8 पीस आपके स्टॉक में है उसको सेल कर देंगे तो कुछ बचेगा? तो स्टॉक में क्या दिखाएगा? 0। तो ये एंटर करिएगा। लोकेशन आपसे पूछा जाएगा, लोकेशन आप ले लीजिएगा। क्वांटिटी में 8 पीस। अब देखिए, खरीदते समय मैंने 24,500 में खरीदा था, लेकिन बेच रहे तो 26,000 रुपया ले रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जब बेच रहे हैं तो 26,000 रुपया ले रहे हैं, तो यहाँ पे भर दीजिएगा 26,000। अब इसके बाद से आपको लेना है CGST और SGST। देखिए सही है कि गलत है? सही है, 18,720 रुपया। अब यहीं पे अगर आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो ये प्रिंट करने के लिए पूछेगा। मैंने फीचर्स इनेबल किया था ना, यहाँ पे मैंने फीचर्स इनेबल कराया था। ठीक है ना? ये फीचर्स तब तक पूछेगा, तब तक ऑप्शन आएगा जब तक कि आप इसको क्लोज ना करें। अब बताइए हमको प्रिंट नहीं करना है, इसके बटन दबा करके बैक आ जाइएगा। अब ये नहीं कि इसके दबाएंगे तो हट जाएगा, नहीं। अगर आप चेक करेंगे तो ट्रांजेक्शन आपका सेव हुआ होगा। देखिए डिस्प्ले डे बुक और यहाँ से ले लीजिएगा F4 और यहाँ पे ले लेना है सेल्स B2B। देखिए ये आपका सेव हुआ है। सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसी के आधार पे अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। अभी तो आपने 8 पीस आपने क्या कर दिया? सेल कर दिए। तो जब 8 पीस सेल करेंगे तो क्या आपके रिकॉर्ड में कुछ आइटम बचेगा? वो आइटम का नाम बस दिखाएगा लेकिन क्वांटिटी आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीस Lenovo G56 डेस्कटॉप अगेन इनवॉइस नंबर B2B004। मतलब जिस बिल पे इन्होंने क्या किया था? खरीदा था, उसी बिल पे लाकर के वापस भी कर, जिस बिल नंबर के थ्रू बेचा गया था वही बिल नंबर के थ्रू वापसी किया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को बेचा गया था और 2 ही अप्रैल को 2 पीस डेस्कटॉप खराब होने की वजह से ये ला करके क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर। तो अब रिटर्न की बात आ रही है और कह रहा है कि 2 पीस Lenovo G56 डेस्कटॉप इनवॉइस नंबर B2B004 पे रिटर्न नहीं हुई। अब किस पार्टी को? तो वही पार्टी जो सेल किया था, मतलब जो खरीद करके लेके गया था वही वापस करने लेके आ रहा है, तो हमारा कस्टमर है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाइएगा टैली सॉफ्टवेयर पे और यहाँ से बैक आना है।
और यहीं पे बाउचर पे आ जाइएगा और यहीं पे Alt + F6 बटन दबाना, यही है ना। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे बताइए पार्टी अकाउंट नेम में क्या लेना है, हाईटेक से ही मैंने खरीदा था तो उसी को ले जाकर रिटर्न करेंगे ना, हाईटेक वर्ल्ड, वही हमारा कस्टमर है, वही हमारा रिटर्न करने लेके आ रहा है। अब यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर B2B00, एंटर करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, फिर यहाँ पे आ जाइएगा। अब जिस तरीके से मैंने परचेज रिटर्न का बनाया है वैसे ही सेल्स रिटर्न का भी लेजर हम बनाए, तो सेल्स रिटर्न का अंडर में क्या हो जाएगा, बस सेल्स अकाउंट हो जाएगा, सेल्स लोकल नहीं भरेंगे इसे, Alt+C और यहाँ पे हम भरेंगे सेल्स रिटर्न, अंडर पूछेगा तो यहाँ पे ले लेंगे सेल्स अकाउंट। अब चलिए, अब क्या वापसी हो रही है, क्या वापसी हो रही है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप जो अभी फिलहाल में क्या पीस दिखा रहा है, 0 पीस दिखा रहा है, अभी वापस करेगा तब तो 2 पीस प्लस दिखाएगा। यहाँ पे ले लीजिएगा और वेयर हाउस लोकेशन क्वांटिटी 2 ही पीस वापस कर रहा है, तो रेट वापस करते समय हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। अब एंटर करेंगे, इसके बाद से आपको लेना है क्या, CGST, इसके बाद से आपको लेना है यस GST, यही आपका बैलेंस आएगा, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसी के आधार पे एक रिपोर्ट भी आपको चेक करना है, कौन सा रिपोर्ट है, R1 वाला है ना। देखिए इसी के आधार पे इस ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत है किसी को, चलिए अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट भी आपको चेक करना है। रिपोर्ट चेक करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि GST R1 का रिपोर्ट आपको चेक करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे और GST रिपोर्ट में हम GST R1 को यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। चलिए ये रिपोर्ट देखने के लिए आप यहाँ से एस्केप से बैक आइए, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, इसके बाद से GST रिपोर्ट पे आना है और यहाँ पे ले लेना है GST R1। ठीक है, यहीं पे F12 बटन दबा करके आप इसको कंडेंस के जगह पे यहाँ पे आप डिटेल में ले लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको चेक करा के दिखा, ऐसे रिपोर्ट आपको मिलेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, इतना आप ट्रांजेक्शन करिए आप पूरा, ठीक है। हमारा बाउचर मैच नहीं कर रहा होगा, बाउचर देखिए काय को दिया है 47, उसमें काय को बाउचर दिया है, हाँ हाँ तो कुछ मैंने उड़ाया होगा इसकी वजह से नहीं दिखा रहा, ठीक है। अरे टपा टपा के नहीं पढ़ाते थे, 1-2 को ट्रांजेक्शन छोड़ देते थे, आप लोग चेक करिएगा, ठीक है। अरे यहाँ पे बाउचर में